हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीएमए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 6 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अपनी इस सब्जेक्ट की रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है, सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के स्टडी सीक्वेंस, टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रिवीजन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इस सब्जेक्ट के सेक्शंस के बारे में डिस्कस करें, सो इस सब्जेक्ट में हमारे पास टोटल 6 सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन ए है हमारे पास अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, देन सेक्शन बी है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, देन सेक्शन सी है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड सेक्शन डी है हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंट्स, देन उसके बाद सेक्शन ई है हमारे पास लीज, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एक्सेट्रा, एंड लास्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन एफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम इसके सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अगर आप इस सब्जेक्ट की रिवीजन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप सेक्शन ए को कंप्लीट करना, देन सेक्शन बी को कंप्लीट करना, उसके बाद आप सेक्शन डी को कंप्लीट करना, एंड देन सेक्शन सी को कंप्लीट करना, उसके बाद सेक्शन ई को, एंड लास्ट में सेक्शन एफ को। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैंने ये वाला सीक्वेंस क्यों बनाया। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले वाला जो हमारा सेक्शन ए है वो थ्योरेटिकल है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए स्टार्ट करते हो, आप अगर स्टार्टिंग में ही टफ सब्जेक्ट को या सेक्शन को स्टार्ट करोगे, आपका माइंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा और वो स्टार्टिंग में ही इंटरेस्ट लूज कर देगा उस सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले हमें कुछ इजी टॉपिक्स या इजी सब्जेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने सेक्शन ए रखा, क्योंकि हमने अकाउंटिंग फंडामेंटल्स अपने +2 में, +1 में, कॉलेज में और इवन अपने अपने फाउंडेशन में भी पढ़े हैं। इंटर में दोबारा से रिवाइज करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले वो, देन उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स उठाए हैं, जैसे सेक्शन बी में भी हमारे पास प्रैक्टिकल पोर्शन है, सेक्शन सी में भी हमारे पास प्रैक्टिकल पोर्शन है, एंड सेक्शन डी में भी हमारे पास प्रैक्टिकल पोर्शन है। इन सेक्शंस को आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो, ताकि आपको इजी हो अपने इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने में। ठीक है, देन उसके बाद हम सेक्शन ई की बात करेंगे, क्योंकि जो सेक्शन ई है वो थोड़ा न्यू है आप लोगों के लिए। इसलिए आप इसको टाइम देके आराम से कंप्लीट करना, एंड लास्ट में आप सेक्शन एफ को कंप्लीट करना, क्योंकि ये भी थ्योरी ही है और इसमें थ्योरी प्लस थोड़ा प्रैक्टिकल है। देन अगर हम इसके टाइमिंग्स की बात करें, कितने नंबर ऑफ डेज हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन पे लगाने चाहिए। सेक्शन ए पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन लगाने चाहिए, देन सेक्शन बी में आपको 3 दिन लगाने चाहिए, सेक्शन सी में आपको 5 दिन लगाने चाहिए, सेक्शन डी में आपको 4 दिन लगाने चाहिए, सेक्शन ई में आपको 4 दिन लगाने चाहिए, एंड लास्ट सेक्शन में आपको 2 दिन लगाने चाहिए। ये नंबर ऑफ डेज मैंने किस तरीके से बताया है कि आप इन डेज के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हो। देन अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट में हमारे पास ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर हम बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट की, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई का इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक्स एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। देन उसके बाद अगर अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मार्क्स की बाइफिकेशन जाननी है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, देन आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देन लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।